नोट करो सवाल। यस सर। देखो, अ सॉलिड क्रिस्टल, अ सॉलिड क्रिस्टल in the form of cubic lattice, in the form of cubic lattice, in which particle A, in which particle A are lying on, देखो ये लाइन मतलब रखा है। यस सर। नहीं समझ पाते लोकेटेड लिख लीजिएगा, नहीं समझते भोजपुरी में लिख लीजिएगा रखा है। ठीक है शिवम भैया। लोकेटेड के बाद इसके बाद क्या बोले? पार्टिकल। लाइंग, पार्टिकल के बाद क्या बोले? वही है। ए लाइंग ऑन कॉर्नर पॉइंट, लाइंग ऑन कॉर्नर पॉइंट as well as face center point, as well as face center point। फिर लिखिएगा पार्टिकल B are lying on body center point as well as edge center point। फिर लिखिए पार्टिकल C। साफ दिखाई दे रहा है आसिफ भैया? देखिए पार्टिकल C are lying on all the tetrahedral voids, हो गया। then find the fashion of molecule, find the fashion of, फैशंस का मतलब हो कि किस तरह का अरेंजमेंट है, क्या आएगा जो भी, और उसी को आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसी को क्या लिखेगा? फैशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक बार सवाल फिर से पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। जो पार्टिकल ए है, शिवम पे लिखा पार्टिकल ए, वो कॉर्नर पे है एज वेल एज फेस सेंटर पे है। अंकुर भैया बता लीजिएगा। पार्टिकल बी बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर है। पार्टिकल सी ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स। सही है? क्या निकालना उसका? फाइंड द फैशन ऑफ मॉलिक्यूल, या उसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते होंगे आप लोग। उसी को क्या बोलते होंगे, या उसी को फैशन बोलिए। अपने से पहले लगाइए, फिलहाल टाइम दिया जा रहा है आपको 5 मिनट कम से कम। कितना टाइम है? आराम से लगाइए पहले अपने मन से, जो भी आपको ट्राई करना है। फिर से आप इधर देखो और कोऑपरेट करो फिर से। ए कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर। तो सबसे पहले बताओ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? पहले जैसे पूछे वैसे ही बोलिएगा। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, छोड़ दो, मिटा दो इसको। फिर से देखो, टोटल कॉर्नर कितने हैं? ए। टोटल फेस कितने हैं? 6। टोटल बॉडी सेंटर बताओ। 1। टोटल एज बताओ। 12। टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स बताओ। 8। तो ये समझ गए? किसी में कोई मिस वाला सवाल तो नहीं ना है? नहीं, कुछ मिस हो गया हो, चाहे कुछ वगैरह वैसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अब आ जाओ, यही मत जोड़ दिएगा कि ये C प्लस या बता, अभी जोड़िए 8+6, ऐसे मत जोड़िएगा पहले। नहीं समझ पाए? यही मत जोड़ दिएगा 8 6 14, ये 12 13 और 8 है तो 8 हो गया। फिर वापस आइए पहले, ऐसे प्लस रहने दीजिएगा। ये कौन है? कॉर्नर। 8 कॉर्नर है कि नहीं? और कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 कैसे आ गया? फेस कितने हैं?
6 कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2। ऐसे कोई समस्या समझ पा रहे हैं आप कि ब्रैकेट में क्यों उसको बंद कर रहे हैं? हाँ समझ रहे। फिर दूसरे बात जाओ, बॉडी सेंटर हाँ 1 इंटू 12 इंटू क्यों 1/4? इसका कंट्रीब्यूशन 4 है। चलो कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं? कोई मिस नहीं ना है? नहीं। कितना कंट्रीब्यूशन है? 1। अरे ऐसे यस सर। चलो ये बताओ कितना आ जाएगा? 1 3 फिर ऐसे लिखो, फिर यहाँ बोलो, 1 3 फिर यहाँ बोलो। ये समझ गए? 8 चलो वही लिखा, फिर से देखो आप। हाँ सर। यहाँ बताओ कितना आएगा? 4। ये 8 तो अगर आपसे सिंपलेस्ट पूछे चाहे कुछ भी पूछे, हाँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 1 1। 2 ए का सिंपलेस्ट कितना आ गया? 1 बी का, 1 सी का, 4 प्रिंसिपल बोलेंगे। A4 समझ गए? यस सर। करेक्ट आंसर ये यस सर। है सब सही, हाँ लेकिन हमेशा कौन सा बताइएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? आप यहीं से ये लिख रहे थे, ऐसे लिख, सुनिए आपको कैसे बस लिखे थे 8/8 1/2 1/4। ये तो कंट्रीब्यूशन ना हुआ। यस सर। लेकिन ये तो लिखो ना कि भाई कॉर्नर है 1/2 तो कितने कॉर्नर है? अगर 1/2 है तो कितने फेस हैं? यस सर। नहीं समझे आप? नोट करिए इसको। दूसरा सवाल लिखिए तो बोले, यस सर। लिखो। अ सॉलिड क्रिस्टलाइन, अ सॉलिड क्रिस्टलाइजेज, अ सॉलिड क्रिस्टलाइजेज। देखो ये घड़ी मत देखिएगा क्योंकि आपको समझा रहे हैं इसमें टाइम लग रहा है। यस सर। उड़ा के पढ़ाते तो सिलेबस खत्म हो जाता जल्दी से। यस सर। ठीक है ना अर्षद भैया? हाँ सर। देखिए आराम से आपका चेक भी तो कर रहे हैं कम से कम 1/4 है कि 1/8 है। यस सर। टाइम नहीं लगेगा। लगेगा। तब एकदम आंगनबाड़ी की तरह पढ़ा रहे हैं आपको। सिर्फ मैडम जी नहीं पढ़ाते हैं, सतुआ बंटवा देंगे, खाते रहो फिर पढ़ाएंगे आप। यस सर। देखो आप अच्छा वैसे एकदम। हाँ A solid crystalline in the form of cubic lattice, in the form of, तो आप पढ़ोगे 7 तरह का क्यूबिक लैटिस, सॉरी होता है वो लैटिस, टमाटर जिसको बोलते हो। यस सर। सुने आप लोग नाम टमाटर का? तो उसमें पहला क्या है उसमें? सी का मतलब क्यूबिक। हम जो भी सोचेंगे किसके बारे में सोचेंगे? क्यूबिक के बारे में। देखिए वहां क्यूबिक लैटिस इन विच बोले आगे पार्टिकल ए आर लाइंग ऑन, पार्टिकल ए आर लाइंग ऑन, लाइंग मतलब शिवम धन्यवाद, रखा हुआ है भोजपुरी में। देखो पार्टिकल ए आर लाइंग ऑन कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट। ए कहां पे है? कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट। फिर देखिए पार्टिकल बी आर लाइंग ऑन, पार्टिकल बी आर लाइंग ऑन बॉडी सेंटर पॉइंट एज वेल एज एज सेंटर पॉइंट। कहां भी है? बॉडी सेंटर पॉइंट एज वेल एज एज सेंटर पॉइंट। फिर देखो आराम से एंड, क्या लिखिएगा? पार्टिकल सी आर लाइंग ऑन alternate tetrahedral wires, alternate tetrahedral wires। फिर से देखो उसमें alternate tetrahedral wires, समझ पा रहे ना alternate का मतलब? देखो then fashion of compound, then fashion of compound। आपको टोटल 5 मिनट दिए जा रहे हैं। कितने टाइम? एकदम आराम से लगा लीजिएगा। ये फिर से देखो एक बार, एक नाम दिया अल्टरनेट,
हाँ सर। क्या दिया है? अल्टरनेट। तो जैसे अल्टरनेट का मतलब ये मत बोलेगा कि हमेशा आधा, देख लीजिएगा जैसे टोटल फेस कितने होते हैं, तो आधा बोलेंगे तो 3 ना हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट फेस होते हैं कितने? 2। ये देखो फिर से क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल वाइट्स। हाँ इसके पहले जितने भी वाइट थे हाँ। उसका ये अल्टरनेट मतलब कितने परसेंट हो गया? 50%। हिंट यही आपको दे रहे हैं कि इसके पहले जितने भी रहे होंगे क्यूब में, हाँ अल्टरनेट का मतलब उसके कितने परसेंट हो गए? 50%। सवाल लगाइए। एक बार फिर से आप देखो, ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। आप जब किसी भी किताब का सवाल लिखिएगा ना, जब भी आप नोट करिएगा, हाँ या आपसे कोई सवाल पूछेगा, आप सवाल जब लगाने की कोशिश करिएगा तो सिर्फ यही लिखिएगा ए बी सी। ए कहाँ प्रेजेंट है ऐसे लिखिएगा, हाँ। ए है तो कहाँ पे है, बी है तो कहाँ पे, सी है तो कहाँ पे, नहीं समझे? फिर फटाफट उसका मामला लिखिएगा, हाँ। फिर देखिए कि कहीं मिसिंग वाले तो बात नहीं कर रहा है वो, यस सर। मिस करेगा तो घटा दीजिएगा, हाँ। नहीं तो फिर वहीं उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। नहीं समझ पाए। हाँ आप इतना याद रखो, कभी भी आपको कोई भी फैकल्टी का सवाल बोलेगी, हाँ। आप मत पूरा सवाल नोट करिएगा, हम्म, ठीक है? सिर्फ क्या नोट करिएगा, ए बोलेगा तो ए कहाँ पे है, हाँ। बी बोला तो बी कहाँ पे है, हाँ पूरा सिर्फ कॉर्नर में मत लिखिए, सिर्फ क्या लिखिएगा वहां पे, सी। सिर्फ यहाँ क्या लिखिएगा, फिर यहाँ क्या लिखिएगा, नहीं समझ गए? इससे अधिक आप अपने घर से थोड़ा ना लेके आएंगे कुछ लिखने के लिए पोजीशन, यस सर। अरे वो जब भी लेके आएंगे इसी में कुछ ना कुछ लेके आएंगे यार। हाँ चलो आगे सवाल एक और लिखो। चलो इसमें पहले बताइए कॉर्नर कितने हैं इसमें? ये फिर 8 लिखो। फेस कितने हैं? 6 बंद करो इन सब। बोलिए बॉडी सेंटर कितने हैं? 1 एज कितने हैं? 12 फिर ऐसे करो, बोलो 50% का मतलब, पहले टोटल कितने हैं? 8 8। पहले ऐसे लिखा करो समिट से पहले लाइन में। दूसरे लाइन में लिखो क्या क्या मिस हुआ है, इसमें कोई मिसिंग है? नहीं। देखो उसी तरह से इसमें कोई मिसिंग, नहीं, यहाँ पे आ जाए। कोई मिसिंग नहीं। 50% नहीं लिखा है सवाल में, लिखा है। तब भी कैसे करें कोई मिसिंग नहीं है? -4 करिए, यस सर। अब नेट बचेगा कितना? 4 4। और ये वही रहेगा 1 + 8 + 6 पहले देखो तरीका हम आपको समझा रहे हैं, यस सर। सवाल बात क्यों आप लगा लो तुरंत देखते देखते। हाँ। पहले से 4 क्या बचा? 4 आप बताओ टेट्राहेड्रल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 टेट्राहेड्रल का टेट्राहेड्रल को 1 होता है। बस लिखो 4 × 1। यस सर। ये क्या है? बॉडी सेंटर। 1 × 1 प्लस 12 × 1/4 फिर यहाँ पे आ जाओ 8 × 1/8 6 × 1/2 ये कितना आ जाए? 1 + 1 + 3 ये कितना आ गया? ये फिर टोटल कितना हुआ? ये कितना हुआ? 4 से 4 को काट दीजिए। ले लीजिए कॉमन इसमें से, यस सर। क्या बचेगा इसका आंसर? ABC A4। C4 फिर यहाँ क्या लिख लीजिए? ABC नहीं समझ में आ गया? समझ में। बोलो है, नोट कर लीजिए इतना। यस सर। फिर एक सवाल लिखो इसमें तो जल्दी से थोड़ा। अभी आप लोग को जो बोले ना ट्रिक, आप मत लगा दीजिएगा पहले। अरे ट्रिक का मतलब कि जब कोई आपको सवाल बोले तो सिर्फ ये मत लिखिए, पहले पूरा सवाल लिखिए पहले। हाँ ये नहीं कि हमारे सामने बता के लगा दीजिएगा, ये सोच रहे हैं ठीक है। लिखो फिर से लिखो, a solid crystalline in the form of cubic lattice, in the form of cubic lattice, in which particle X, in which particle X X are lying on corner point, lying on corner point, and particle Y lying on face center, lying on face center. If one of the corner point, if one of the corner point is
रिप्लेस्ड बाई, रिप्लेस्ड बाई का मतलब हटा दिया गया, रिप्लेस्ड बाई जेड। अरे एस नहीं है, क्या है? जेड। रिप्लेस्ड बाई जेड। देन फाइंड द फैशन ऑफ कंपाउंड, देन फाइंड द फैशन ऑफ कंपाउंड। जेड को कहाँ रखा गया? कॉर्नर पे। लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक्स, एक्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। लेकिन एक कॉर्नर को एक्स, एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ एक्स को हटा क्या लगा दिया गया? जेड। जेड को। और वाई कहाँ पे है? फेस। इधर देखो, सबसे पहले सवाल देख लो फिर से आप। एक्स कहाँ प्रेजेंट है? हर कॉर्नर पे। लेकिन एक कॉर्नर पे एक हटा किसको लगा दिया गया? अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे? लगाओ फैशन लगाओ, निकालो, देखो आप इसमें देखो, इसे आप फिर से आप देखो, या कॉर्नर पे कॉर्नर कितने होंगे? 8। फेस कितना होगा? पहले सवाल का पहला लाइन इतना कंफर्म है, तो उसमें कुछ इफ करके लिखा है। क्या लिखा है पढ़िए? एक कॉर्नर मिस कर रहे हो नहीं, पहले -1 करिए। इसमें कोई मिसिंग है? किसके द्वारा मिस कर रहे हैं? जेड। ये पहले यहाँ पे एक जेड आ गया कि नहीं? भाई वहां एक मिस कर, आप जोड़ रहे हो ना एक जेड। भाई आपने कहा कि हम एक कॉर्नर को मिस कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा मिस नहीं कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस। अरे नहीं लिखा था सामान, ये गारंटी में बिगड़ेगा, बना दिया जाएगा, चला ये वापस कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रिप्लेसमेंट। जी हाँ, तो यहाँ एक को मिस कर रहे हो कि नहीं? मिस नहीं बोलेंगे, रिप्लेस बोलेंगे। मिस का मतलब खराब हो गया, किसी काम का क्या है? जैसे वो था ना, वो अकबर और बीरबल का नाम सुने होंगे। उसमें अकबर का कोई साला था, उसकी एक आंख खराब थी, बीरबल का यही थूक देते हैं तो खाली स्थान दिखाई दे रहा है। अकबर कहते कि ऐसा जगह थूकना जाओ, किसी काम का क्या हो? बीरबल कहे अच्छी बात है, एक आंख इसकी खराब है, उससे क्या देख पाएगा? वही थूक दिए, वो पहुंच गया मामला उनके पास। अकबर का ऐसा तुमने क्यों किया? हमारा रिश्तेदार था। तो हमने गलत कहा किया, आप ही ने तो कहा था जिस ये मतलब जो स्थान क्या हो खराब हो गया, बस हमने देखा इसका खराब है, हमने कहा चलो ठीक है। तो ये देखो, यह खराब नहीं बोला गया है, रिप्लेस नहीं किया गया है। आपको नोकिया का बदल के सैमसंग का दे दिया जाएगा, तुरंत खुश हो जाते हैं। वाह वाह। इधर देखो कितने बचे, ये कितना बचा है, और ये पहले देखो तरीका सही है। फिर आपसे बोला गया अब इसका कंट्रीब्यूशन लिखिए, ये कहाँ पे है? 7 into 1/8, 6 into 1/2, 1 into 1/8 नहीं आया। तो ये x का कितना आया? 7/8। y का कितना आया? और z का कितना आया? 1/8। जो भी आपको नीचे इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इससे मल्टीप्लाई कर देगा सबसे पहले ऊपर वाले नोमिनेटर में। अरे डिनोमिनेटर से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में लेकिन 7/8 इंटू 3 इंटू 1/8 इंटू, नहीं समझे शिवम? बोलो ये क्या हो जाएगा? ये 24। ये सिंपलेस्ट मत जोड़िए, लगेगा कि और सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे 7 से 24 कटेगा ना, 1 से 7 कटेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? x7 और z नोट कर लीजिए। तो ये तरीका लिख लो फिर से शॉर्टकट में, कि पहले ये लिखिएगा 8 6 और यहाँ क्या रहेगा पहले, ठीक है? फिर ऐसे एक मिस रिप्लेस किया जा रहा है, आपको बदल करके दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है? नोट करिए इतना, फिर एकदम ऐसे ही लिखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा यार।